नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है पे फिक्सेशन। पे फिक्सेशन की जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब कोई एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम किसी डिपार्टमेंट में एंटर करता है या उसकी प्रमोशन होती है या उस एम्प्लॉय विशेष को लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पे फिक्सेशन के बारे में जानेंगे कि पे फिक्सेशन का अर्थ क्या है। किसी भी नए एम्प्लॉय की या प्रमोशन के कारण जब किसी एम्प्लॉय विशेष की पे को फंडामेंटल रूल्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से फिक्स किया जाता है, उसे हम पे फिक्सेशन कहते हैं। पे फिक्सेशन के जो फंडामेंटल फाइनेंशियल रूल्स हैं वह रूल 22 तथा 23 हैं। पे फिक्सेशन की जरूरत हमें कब कब पड़ती है? पे फिक्सेशन की जरूरत सबसे पहले हमें निम्न कंडीशन में पड़ती है। फर्स्ट कंडीशन है ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जब भी कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में पहली बार नियुक्त किया जाता है तो उसकी पे को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। सेकंड, पे फिक्सेशन की जरूरत हमें किसी भी एम्प्लॉय विशेष के प्रमोशन के कारण या उसके लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में ट्रांसफर होने के कारण या MACPS अर्थात मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अंदर अगर उसे इंक्रीमेंट दी जाती है तब हमें पे फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। पे फिक्सेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हायर पोस्ट। हायर पोस्ट और प्रमोशन में अंतर है। हायर पोस्ट का मीनिंग है किसी भी पोस्ट को हाई पोस्ट हम तभी कंसीडर करते हैं जब वह कम से कम इन दो कंडीशंस को फुलफिल करती है। सबसे पहले जो न्यू पोस्ट है वो अपनी पहले वाली पोस्ट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी लिए होनी चाहिए। इट मीन्स जब भी कोई एम्प्लॉय लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में जाता है तो हायर पोस्ट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज दोनों बढ़नी चाहिए। सेकेंड कंडीशन यह है कि जो न्यू पोस्ट है उसका जो पे स्केल है वो उसकी प्रीवियस पोस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई पोस्ट इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो उसे हम हायर पोस्ट कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन की, जिसमें कोई भी व्यक्ति पहली बार किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम किसी विभाग में एंटर करता है तो उसे उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो पे स्केल है उसका इनिशियल स्टार्ट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलते हैं कि किसी एम्प्लॉय को 14,300 से लेकर 20,100 के पे स्केल में अपॉइंट किया जाता है। तो इस एम्प्लॉय विशेष को जो स्टार्टिंग में पे दी जाएगी वो उसका मिनिमम या इनिशियल स्टार्ट दोनों में से एक दी जाएगी। अगर इनिशियल स्टार्ट मेंशन नहीं किया गया है तो उसे पे स्केल का मिनिमम दिया जाएगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल रूल में उस पोस्ट विशेष के लिए जो इनिशियल स्टार्ट है वो रेकमेंड किया गया है तो उस एम्प्लॉय को इनिशियल स्टार्ट दिया जाएगा, जो कि इस केस में 14,900 बनता है। और इस एम्प्लॉय विशेष की जो पे है
वो 14,900 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर उस पोस्ट विशेष के लिए कोई भी इनिशियल स्टार्ट रिकमेंड नहीं किया गया है तो उस एम्प्लॉय विशेष को मिनिमम ऑफ द पे स्केल ही दिया जाएगा। हमें पे फिक्सेशन करना पड़ता है। तो सेकंड कंडीशन बैक कंडीशन है, जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसकी प्रमोशन होती है या उसे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया जाता है और हमें पे फिक्सेशन करना पड़ता है। इस कंडीशन में पे फिक्स करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इट मीन्स इस कंडीशन में अपनी पे को फिक्स करवाने के लिए इस एम्प्लॉई विशेष के पास दो ऑप्शन है जो कि फाइनेंशियल रूल्स 22(1)(a)(1) के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि वह अपनी पे को उस तारीख से फिक्स करवा सकता है जिस तारीख को वह प्रमोट हो रहा है या उसे MACP के अंदर बेनिफिट मिल रहा है या वह लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में प्रमोट हो रहा है। और सेकंड ऑप्शन है कि वो अपनी पे को उस तारीख से फिक्स करवाएगा जिस तारीख को उस पोस्ट पर उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगनी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टू फिक्स देयर पे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन MACP और ट्रांसफर टू हायर पोस्ट। और सेकंड ऑप्शन क्या है? टू फिक्स पे टेम्पररी फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन MACP ट्रांसफर हायर पोस्ट एंड री-फिक्स पे ऑन द डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट इन फीडर कैडर और प्रीवियस पोस्ट। अगर वो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है तो सबसे पहले उसकी जो पे है वो उसकी ट्रांसफर की तारीख से लेकर उसकी एनुअल तारीख तक टेम्परेरी फिक्स की जाती है और उसकी एनुअल तारीख से लेकर एनुअल तारीख को उसकी पे को द्वारा फिक्स किया जाता है। सेकेंड कंडीशन में किस मेथड को हम अडॉप्ट करें तथा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में पे फिक्सेशन का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी इन मेथड्स के द्वारा पे फिक्स करने से पहले होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जब हम सेकंड मेथड को चूज सेकंड कंडीशंस में किस मेथड को हम चूज करें उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम फर्स्ट मेथड को चूज कर रहे हैं या सेकंड मेथड को चूज कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें अपनी कंसर्न अथॉरिटी को अपनी प्रमोशन होने से या MCP का बेनिफिट लेने से या हायर पोस्ट में ट्रांसफर होने की तारीख से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर देनी होती है। इट मीन्स किस ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें प्रमोशन के 1 महीने के अंदर अपनी कंसर्न अथॉरिटी को देनी होती है। सेकंड, अगर हम इन दो मेथड में से किसी भी मेथड को चूज नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट मेथड है वो ऑटोमेटिकली ही एप्लीकेबल हो जाता है। थर्ड है कि इन केस ऑफ अगर हम सेकंड मेथड को चूज करते हैं तो इसकी हमें जो इंफॉर्मेशन है वो रिटन में ही देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने HOD को वर्बली ये कह दें कि हम सेकंड मेथड से पे को फिक्स करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि एक बार हम
इन दोनों मेथड में से जिस मेथड को चुन लेते हैं उसके बाद हमारी चॉइस में कभी भी चेंजिंग नहीं ला जा सकती। इट मीन्स एक बार हम जो मेथड चूज कर लेते हैं वो मेथड ही हमारा फाइनल मेथड या फाइनल ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी एम्प्लॉय विशेष की जो प्रमोशन है वो अडॉप्ट बेसिस पर हुई है तो उस एम्प्लॉय विशेष के पास किसी भी मेथड को चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इट मीन्स ये जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है ये केवल और केवल किसी एम्प्लॉय विशेष को तभी दिया जाता है अगर उसकी रेगुलर प्रमोशन होती है या वह MCBA PS का बेनिफिट लेता है। अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार अब जो हमारी इंक्रीमेंट होगी उसके लिए केवल और केवल 2 डेट्स ही फिक्स की गई है। किसी भी एम्प्लॉय की जो एनुअल इंक्रीमेंट होगी या तो वह 1 जनवरी को लगेगी या उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगेगी। इसके बीच में जो भी डेज आते हैं अगर उनमें किसी एम्प्लॉय की पहले इंक्रीमेंट लगती थी तो उस इंक्रीमेंट को अब या तो 1 जनवरी को लगाया जाएगा या 1 जुलाई को लगाया जाएगा। अब हम पे फिक्सेशन के प्रोसीजर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है तो उसमें उसकी पे कैसे फिक्स की जाती है। इट मीन्स फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और MCAP और ट्रांसफर हायर पोस्ट, अर्थात उसकी प्रमोशन की तारीख से किसी एम्प्लॉय विशेष की पे को कैसे फिक्स किया जाएगा। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी एड 1 नोशनल इंक्रीमेंट इन एग्जिस्टिंग बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय विशेष को प्रमोशन के दिन उसकी जो बेसिक पे है, प्रमोशन के दिन उस एम्प्लॉय विशेष की जो बेसिक पे है उसमें एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। किस तारीख को, जिस तारीख को वह प्रमोट हो रहा होगा और ये किस लेवल पे दी जाएगी, ये उसके पुराने लेवल पर ही दी जाएगी। किस लेवल पर दी जाएगी, पुराने लेवल पर ही दी जाएगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उस एम्प्लॉय विशेष की प्रमोशन के बाद अर्थात नोशनल प्रमोशन के बाद उसकी जो बेसिक पे बनती है उस बेसिक पे के अमाउंट को उसके ट्रांसफर सेल, मान लो अगर कोई एम्प्लॉय विशेष सेल लेवल 6 से 7 लेवल में ट्रांसफर होता है तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, उसकी जो बेसिक पे है उसके ऊपर उसे एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे और उस नोशनल इंक्रीमेंट को हम लेवल 6 में ही देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम लेवल 7 में देखेंगे, उसी फिगर को लेवल 7 में देखेंगे। अगर लेवल 7 में वो फिगर है तो वो अमाउंट ही उस एम्प्लॉय विशेष का की बेसिक पे बनेगी जो कि उसे प्रमोशन के बाद दी जाएगी। लेकिन अगर लेवल 7 में ऐसा नहीं होता है कि लेवल 6 में नोशनल इंक्रीमेंट के बाद उसकी जो बेसिक बनती है वह
सेम वही फिगर या वही अमाउंट लेवल 7 में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उस फिगर के आगे का जो अमाउंट अर्थात उस फिगर से ज्यादा का जो अमाउंट लेवल 7 में होगा, उस अमाउंट को ही उस इंप्लॉय विशेष की बेसिक कंसीडर करेंगे आफ्टर प्रमोशन। अर्थात उसकी जो लेवल 6 में बेसिक बनती है आफ्टर प्रमोशन, अगर वो लेवल 7 में सेम अमाउंट आता है तो वो उसकी बेसिक बन जाएगी प्रमोशन के बाद। अगर वो अमाउंट लेवल 7 में नहीं है तो उससे जो आगे वाला अमाउंट है वो ही बेसिक पे के लिए कंसीडर किया जाएगा, जो कि उसे प्रमोशन के बाद मिलेगी। हमने ऑप्शन 1 में पे को कैसे फिक्स किया जाता है उसके प्रोसीजर के बारे में जाना। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने HP 6 पे कमीशन के मैट्रिक्स को लिया है, जिसमें जो पे बैंड है वो 10,300 से लेकर 34,800 है तथा ग्रेड में 4200, 4400, 4600 और 4800 लिया हुआ है। तथा इस एग्जाम्पल में हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस एम्प्लॉय की जो प्रमोशन है वो लेवल 12 से लेवल 13 में या 13 में हो रही है और इसकी जो प्रमोशन है वो 10 अप्रैल 2022 को हो रही है। और इस एम्प्लॉय विशेष की जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है वो 47,000 रुपये है और इस एम्प्लॉय विशेष की जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2022 को लगनी है। तो इस केस में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा लेवल का और चौथा कॉलम बेसिक पे का होगा। सबसे पहले हम जिस तारीख को प्रमोशन हो रही है उस तारीख को लिखेंगे। इस केस में 10 अप्रैल 2022 को तथा उस तारीख को इसकी बेसिक पे कितनी थी, बेसिक पे बिफोर प्रमोशन, उसे हम लेवल 12 में ही देखेंगे। तो इस केस में कितनी है, 47,000 रुपया। तो 10 अप्रैल 2022 को इस एम्प्लॉय की लेवल 12 पर जो बेसिक पे थी वो कितनी थी, 47,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, प्रमोशन के दिन ही अर्थात 10 अप्रैल 2022 को इस एम्प्लॉय को एक नॉशनल इंक्रीमेंट देंगे जो कि इसकी प्रमोशन के कारण ड्यू हुई है। तो हम क्या करेंगे, लेवल 12 में ही, किस लेवल में, लेवल 12 में ही इस एम्प्लॉय विशेष की जो बेसिक है उस पर एक इंक्रीमेंट देंगे। तो इसमें हम देखते हैं लेवल 12 में इसकी जो बेसिक है वो कितनी है, 47,000 रुपया। लेकिन जब हम पे मैट्रिक्स में लेवल 12 पे को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 47,000 रुपये की फिगर दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय विशेष को एक नॉशनल इंक्रीमेंट देंगे लेवल 12 पर ही। तो लेवल 12 पर बेसिक पे से एक नॉशनल इंक्रीमेंट के बाद इस एम्प्लॉय विशेष की जो बेसिक पे आफ्टर नॉशनल इंक्रीमेंट कितनी बन जाएगी, 48,400 रुपये। फिर हम क्या करेंगे, प्रमोशन की तारीख को ही 10/4/2022 को इस एम्प्लॉय विशेष की पे को फिक्स करेंगे। तो पे फिक्स आफ्टर प्रमोशन। अब आफ्टर प्रमोशन क्या हुआ, इस एम्प्लॉय का जो लेवल है वो 12 से
13 हो गया है। कितना हो गया है? 12 से 13 में शिफ्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय की जो नॉशनल इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे आई, इस केस में 48,400 की फिगर को प्रमोटर लेवल अर्थात लेवल 13 में देखेंगे। तो यहां हम देखते हैं, लेकिन जब हम लेवल 13 में देख रहे हैं तो वहां पर हमें 48,400 का कोई भी फिगर या अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 47,400, उसके बाद 48,800। तो अगर लेवल 13 में 48,400 का फिगर होता तो उस अमाउंट को ही हम आफ्टर प्रमोशन की पे फिक्स में लिखते। लेकिन इस केस में क्योंकि ये फिगर यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से आगे का जो फिगर है, इस केस में कितना आया? 48,800 को ही बेसिक पे के लिए चुनेंगे। तो इस केस में आफ्टर नॉशनल इंक्रीमेंट लेवल 13 पर जो इसकी बेसिक पे फिक्स होगी वो कितनी होगी? 48,800। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय विशेष को एक इंक्रीमेंट देंगे। जो 7th सेंट्रल पे कमीशन कहता है कि हर एम्प्लॉय को जो अब इंक्रीमेंट दी जाएगी या तो 1 जनवरी में दी जाएगी या 1 जुलाई में दी जाएगी। बट इंक्रीमेंट के लिए किस डेट को चुना जाए, इसके लिए सबसे पहले हम उस एम्प्लॉय विशेष की प्रमोशन के बाद की नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ की क्वालिफाइड सर्विस को देखेंगे। इस केस में इस एम्प्लॉय की जो प्रमोशन है वो 10 अप्रैल को हो रही है और 10 अप्रैल के बाद उसके जो क्वालिफाइड 6 मंथ बनेंगे वो बनेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कब उसके 6 मंथ हो रहे हैं? 6 सितंबर को। लेकिन 6 सेंट्रल पे कमीशन कहता है कि इंक्रीमेंट या तो 1 जुलाई को लगेगी या 1 जनवरी को। तो इसके जो क्वालिफाइंग 6 मंथ है वो सितंबर में हो रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 6 सितंबर को ना लगाकर 1 जनवरी को लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? 1 जनवरी को। तो इस केस में इसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगी वो कब लगेगी? 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को हम इसे लेवल 13 प्रमोटर लेवल में ही एक इंक्रीमेंट लगाएंगे जो कितनी बन जाएगी? 50,300। उसके बाद इस एम्प्लॉय विशेष की जो इंक्रीमेंट है वो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी और 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद ही ऐसी इंक्रीमेंट दी जाएगी। इस केस में उसकी जो नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2024 को आएगी और वो कितनी होगी? 51,800 रुपये। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये जाना कि ऑप्शन 1 के द्वारा पे मैट्रिक्स के द्वारा हम पे फिक्सेशन को कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।